आम आदमी पार्टी द्वारा उज्जैन जावरा 2 लेन सड़क निर्माण में कथित अनियमितताओं और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के विरोध में नागदा से खाचोद तक पदयात्रा निकालने हेतु प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी। पार्टी ने 13 फरवरी 2026 को नागदा से खाचोद तक पदयात्रा निकालकर ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था, लेकिन प्रशासन ने अनुमति निरस्त कर दी। पार्टी का आरोप है कि सरकार के दबाव में यह निर्णय लिया गया। ज्ञापन में उज्जैन रोड से चामुंडा माता मंदिर रोड तक TNC NHAI के मापदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर 100 मीटर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी। पार्टी का कहना है कि सड़क किनारे अतिक्रमण और मापदंडों के विपरीत निर्माण के कारण मार्ग नागिन जैसा घुमावदार हो गया है, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही है। इसी दौरान बाईपास पर एक सड़क हादसा हो गया, जिसकी सूचना पर पार्टी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष चेतन परमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और जमानत पर जिला अध्यक्ष को रिहा कराया। आंदोलन में भंवर सिंह पवार, हेनरी मचार, अशोक राव, आदित्य मालवी, बबलेश पाटीदार, राजेश बनिया, हिम्मत मकवाना सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि शांतिपूर्ण पदयात्रा की अनुमति न देना लोकतंत्र की हत्या के समान है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व जनप्रतिनिधियों की कथित लापरवाही और भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के कारण सड़क निर्माण मापदंडों के अनुरूप नहीं हुआ, जिससे दुर्घटनाएं हो रही है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सड़क किनारे अतिक्रमण हटाकर निर्माण कार्य को नियमानुसार नहीं किया गया तो भविष्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज एक हादसा हुआ था और हादसा होना कोई नई बात नहीं है। नागदा से जो रोड निकला हुआ है हमारा बाईपास, वहाँ पर तो उसी हादसे में आज एक सुबह हादसा हुआ था, ट्रक से हुआ था। तो उसमें आदमी वहीं मर गया था। जब मुझे सूचना मिली तब मैं वहाँ गया तो डेड बॉडी को जब मैंने देखा तो डेड बॉडी सिर्फ आधी ही रह गई थी। आप विश्वास मानेंगे, हम लोगों ने मतलब उसको थैली में भर के पहुंचाया है, प्रशासन को दिया है। तो मेरा तो जब मैंने उसकी एक बोटी हो गई थी उस आदमी की, मैंने देखा तो मेरा तो खून खोल उठा। और हम वहाँ के जो भी लोग थे उन सबके सहयोग से फिर हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। तो उसी विषय को लेकर एक तानाशाह और एक हिटलर वाली नीति को अपना के, जबकि डेमोक्रेसी है ये, हिटलर वाली नीति को अपना के मुझे इन लोगों ने वहीं से गिरफ्तार करके पहुंचा दिया गया था। और आज मेरे को अभी हम लोग हुए हैं फ्री। तो और आज ही के दिन 13 फरवरी के दिन मेरी पद यात्रा थी, जो कि नागदा से लेकर खाचरोद तक थी और जावरा से उज्जैन रोड चौड़ीकरण को लेकर थी। तो उसको भी एक तानाशाही तरीके से रोका गया, परमिशन नहीं दी गई, गोल गोल घुमाया गया। पर मैं एक बात क्लियर कहना चाहता हूँ, सभी नागदा नगर वासियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा तो खून खोल गया, आप लोगों का खून कब खोलेगा? ऐसे कितने लोग हम खोते रहेंगे? किसी का बाप चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की औरत चली गई। आखिर हम लोग कब तक ऐसे ही देखते रहेंगे? तो मेरा नागदा वाले लोगों से भी निवेदन है कि सब लोग आए और जुड़े और इस रोड को जल्द से जल्द चौड़ीकरण करवाए और हमारे नेताओं को जो ईमानदार का ठप्पा लगा के घूमते हैं तो उनको जल्द से जल्द जगाए। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अभी वर्तमान सरकार 2047 का नारा दे रही है। ये रोड जब बना था तो क्या उस समय इन लोगों ने कभी वो नहीं सोचा था कि नहीं यार हम लोग 20-25 साल पहले का देखें? अभी देखा जाएगा तो ये जहाँ हादसा हुआ यहाँ से लेकर तो जो चामुंडा माता चौराहा पूरा एकदम नागिन जैसा इन लोगों ने रोड बना दिया। तो वो रोड क्यों बनाया? और अभी ये लोग घड़ियाली हाँसू यहाँ के नेता लोग रो रहे हैं। तो ये चीज़ तो गलत है ना। ये चीज़ नागदा की जनता को समझना चाहिए। और अब ये लड़ाई जारी रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक वो रोड चौड़ा नहीं हो जाता। धन्यवाद जी। जैसे कि आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस रोड को लेकर जो पदयात्रा नागदा से खाचरोद निकालने के लिए परमिशन के लिए अनुभव अधिकारी को दिया था, पर सत्ता के दबाव में अधिकारी ने परमिशन नहीं दी गई। और सत्ता के लोग ये नहीं चाहे कि हमारी उजागर हो। आम आदमी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट और ईमानदारी की बात करते हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि ईमानदारी का चोला पहनकर चुनाव तो जीत जाते हैं, पर वो ईमानदारी के अंदर क्या हो रहा ये जनता सब जानती। दूसरा हमारा ये था कि उज्जैन से जावरा जो रोड बना, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और दिलीप बिल्डॉन का ठेका था। और अधिकारी कोई भी होता है किसी भी सरकार में, वो इंजीनियर नाव की ठोड़ी और एक जैसा रोड बनाता है। पर इन प्रॉपर्टी डीलरों ने आपको उनेल का विधायक, खाचरोद का विधायक, आलोट का विधायक और जावरा का विधायक और पांचों विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। उस टाइम ये रोड बना, पर प्रॉपर्टी डीलर के चक्कर में इस रोड को नागिन की तरह कर दिया। और मोते ये पूर्व जनप्रतिनिधि ही इसके जिम्मेदार हैं और प्रदेश की सरकार इसकी अगर इनमें ईमानदारी हो, इनमें थोड़ी बहुत भी
जनता की समस्या के लिए वो दिल रहे, तो मैं इनको दावे के साथ कहता हूँ कि डाबड़ी फंटे से आप चामुंडा माता तक चौराहे टीएनसी के अंदर 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर जो अतिक्रमण कर रखा, जो लाखों रुपए कमा रहे हैं मौत के सौदागर बन के, उनका अतिक्रमण तोड़ दे, ये दुर्घटना आदि बंद हो जाएगी। पर ये दुर्घटना इसलिए नहीं हटाते हैं कि इनके चट्टे पट्टे लाखों रुपए कमा रहे हैं और प्रशासन इस बात को जानता है, पर प्रशासन की ये मजबूरी की सरकार इनकी है और ये दुख इस शर्म का दुर्घटना होती है, ये जनप्रतिनिधि है वो टीएनसी का रूल तो नहीं अपनाते, उसके घर बैठने चले जाते हैं, बड़ा हमदर्द बनने, जबकि ये अस्तिन के सांप है। आम आदमी पार्टी इस बात को उठाने वाली थी, सच्चाई को दिखाने वाली थी, इस कारण आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद वो परमिशन निरस्त की गई। हम मांग करते हैं, क्षेत्र की जनता से भी निवेदन करते हैं कि ये पूर्व जनपद प्रतिनिधि, वर्तमान जनपद प्रतिनिधि अगर ये ईमानदार हैं तो टीएनसी के जो 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर वो हटा के दिखा ले, मौत की दुर्घटना बंद हो जाएगी। और ये आम आदमी पार्टी उठा देगी और क्षेत्र की जनता से भी अपील करता हूँ कि इन अस्तिन को, सांप को पहचानो, ये हमदर्द तो बन रहे हैं पर ये रोड इन्हीं के कार्यकाल में बना है। आम आदमी पार्टी ना झुकेगी ना डरेगी, चाहे जेल डालो या कुछ भी करो, जनता की आवाज उठाती रहेगी। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, चेतन परमार जिंदाबाद, चेतन परमार जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। हाँ, जो हमारा आम आदमी पार्टी के जो हमारे जिला अध्यक्ष चेतन परमार जी, उन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया कि अनुच्छेद 21 कहती है किसी को भी धरना प्रदर्शन का शांतिपूर्वक, शांति हर चीज़ का हमको आर्टिकल में संविधान ने दिया है कि हम अपनी बात रखें। मगर प्रशासन के स्थानीय राजनीतिक दबाव पे हमारे कार्यकर्ताओं को प्रकरण पंजीबद्ध करते हैं, जो संविधान का ही उल्लंघन है, उसका वायलेंस हो रहा है धारा 21 का। और ये केस खत्म होना चाहिए और ये केस होना चाहिए, ये केस खत्म होना चाहिए, मगर प्रशासन ने नेताओं के दबाव पे आके इन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया। अच्छा। और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। ये तो जो भी वरिष्ठ अधिकारियों को देखना चाहिए कि अगर शांतिपूर्वक कोई धरना प्रदर्शन होता है, शांति, हमने कोई वहाँ पर सिर्फ अपना एक धरना प्रदर्शन किया था। क्यों किया था? उस एक्सीडेंट तो वो तो हो गया था, जो आपकी अव्यवस्था के कारण जो निरंतर जो एक्सीडेंट होता है उसका जिम्मेदारी कौन करेगा? सरकार के जो वर्तमान में है उसके जवाबदारी, वो आवाज़ दबाने के लिए इन पर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ये आज जो घटना हुई है, इस घटना बहुत दुखद घटना है कि किसी व्यक्ति, आज ये बन गया है कि किसी की मदद भी नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। आम आदमी पार्टी किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे आई और कानून ने उन्हें अंदर कर दिया, जबकि संविधान के अंतर्गत कार्य किया गया था। संविधान में ये नहीं लिखा गया कि आप किसी का विरोध ना करो, गलत का विरोध करने का अधिकार सभी को दिया गया है। और हमारे आदरणीय उज्जैन शहर ग्रामीण जिला अध्यक्ष चेतन परमार ने उस गलत का विरोध किया और उन पर झूठा प्रकरण बनाया गया। और उस झूठे प्रकरण को हम सब यही चाहते हैं कि झूठे प्रकरण को निरस्त किया जाए। और यदि इसी प्रकार चेतन परमार को दबाव बनाया जाए तो आम आदमी पार्टी चुप नहीं बैठेगी और आम आदमी पार्टी सबके खिलाफ खड़ी रहेगी। और किसी भी कार्यकर्ता को दिक्कत आई तो पूरी आम आदमी पार्टी प्रशासन को हिलाने की ताकत भी रखती है। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से दिल्ली में भी हमारी पूरी पार्टी के सभी नेताओं को प्रशासन, जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, उसने डराने के तौर पर सबको जेल में बंद करा, उसी प्रणाली को अपनाते हुए आज भी हमारे चेतन भैया को जब न्याय की आवाज़ उठाने के लिए खड़े हुए तो प्रशासन ने वही काम, दोहरा काम यहाँ पर भी किया। डराने धमकाने के चक्कर में उनको जेल में ले जाने की धमकी दी, अरेस्ट भी करा। पर हम लोग इन लोगों की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और आगे भी इसके खिलाफ पुरजोर विरोध करेंगे। इनके जेल से हम डरने वाले नहीं हैं, आगे आवाज़ हमारी चलती रहेगी।